मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से नए साल 2023 की शुभकामनाएं। हर नया साल प्रकृति के हिसाब से समय के बदलने का संकेत देता है और एक ऐसा मौका होता है जब हम पीछे बीते 12 महीनों की तरफ देखते हैं और साथ साथ अपने मन में प्रण करते हैं कि अगले 12 महीनों में, अगले साल में अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज इस नए वर्ष के अवसर पर आपसे अपने दिल की कुछ बातें साझा करना चाहता हूं जो अगले साल के लिए सोच रहा हूं। एक नज़र अगर पिछले साल पर डालेंगे 2022 पर, यूं तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है, लेकिन अगर पिछले कैलेंडर वर्ष को देखेंगे तो आपके बोकारो स्टील प्लांट ने लगभग हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस हो या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, दोनों में ही बेहतरी आई है और आज के दिन ये कहा जा सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट अपने परफॉर्मेंस में आज तक के 50 साल के अपने इतिहास में सबसे आगे है। लेकिन हमें ये मानना है और ये मुझे एहसास है कि हमें और आगे जाना है। संभावनाएं अनंत हैं। बोकारो स्टील प्लांट के पास जो मौके हैं वो आगे उपलब्ध हैं और नए साल में आपका बोकारो स्टील प्लांट इसी तरह से और नए कीर्तिमान स्थापित करने की और अपने आप को और समृद्ध करने की मुहिम पर काम करता रहेगा। पिछले वर्ष में हमारे सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट की टीम भी अब बोकारो स्टील प्लांट के साथ जुड़ गई है। एसआरयू का हेडक्वार्टर बोकारो में हमेशा से रहा है, लेकिन अब वह बोकारो के विस्तृत बोकारो के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इस मौके पे मैं अपने सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट के सभी साथियों का स्वागत करता हूं और हमारी आगे की जो यात्रा है, इस यात्रा में उनके सहयोग से हम और समृद्ध होंगे और आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास जताता हूँ। हमारे झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के साथी जो गुआ, चिरिया, कीरीबुरु, मेघाताबुरु में पूरी शिद्दत से अपने काम पे लगे हुए हैं, उन्होंने भी हर क्षेत्र में बढ़ोतरी की है और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी तरह से हमारी कोलियरीज की टीम जो कि चासनाला, रामनगर, जितपुर में और तसरा में है, वो भी हर फ्रंट पर अपनी तरक्की को आगे बढ़ा रहे हैं। 2022 की तरफ अगर देखें तो अपने शहर में रहने वाले हर नागरिक से भी मेरा ये अनुरोध होगा कि हम अगर सोचें कि हमने क्या क्या काम करने की ठानी थी और क्या क्या काम कर पाए हैं, तो एक नज़र अगर डालेंगे तो कुछ सड़कें ठीक हुई हैं, कुछ बिजली की व्यवस्था में भी सुधार आना शुरू हुआ है और आगे भी कार्य करने की योजनाएं बनाई गई हैं जिन पे की अमल करने की कोशिश की जा रही है। क्वार्टर्स के मेंटेनेंस की समस्या बड़ी थी, इस पे काम हुआ है और काम तेज़ी से चल भी रहा है, लेकिन चूँकि हमारा शहर एक बड़ा शहर है, काफ़ी यहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, इसमें समय लग रहा है। इस साल में 2023 में हमारा प्रण यह है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस गति को आगे बढ़ाएं। मेंटेनेंस शुरू हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस और तेज़ी से करें और जो मेंटेनेंस करें वो पुख्ता करें। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हम लोगों ने 2021 में सेक्टर 1 से सेक्टर 5 की काफ़ी सड़कों को ठीक किया था और अब फिर से काम लगा है, जबकि हम सेक्टर 6 से लेकर सेक्टर 12 तक की सड़कों पर ठीक कर रहे हैं। नगरवासियों से मेरा एक आह्वान है, पूरे शहर में जब काम होता है तो इतने लोग नहीं होते कि हर जगह हर काम को देख पाएँ, लेकिन शहर के निवासी जिनके आंख के सामने वो काम चल रहा होता है, मैं आपसे आह्वान करता हूँ अगर आपको लगे कि कहीं काम अच्छा नहीं हो रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल खुलकर बेझिझक होकर आप उसके बारे में बात करें। आपकी इन सभी बातों पे ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उनको संज्ञान में लिया जाए, तो उसके आधार पर हम अपनी क्वालिटी को, अपने काम के लेवल को, एक्सेलेंस को सुधारें, आगे बढ़ाएं। टाउनशिप में हम लोगों ने 2023 में 2 काम करने का निर्णय लिया है, इस पर काम चल रहा है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को
प्रोसेस करने के लिए एक प्लांट लगाने की हमारी तैयारी है। इस संदर्भ में टेंडर तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्दी ये टेंडर हम लॉन्च करेंगे। उसके बेसिस पर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अपने शहर में लगाएंगे। एक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना करने की हमारी योजना है। इस योजना पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। इसका टेक्निकल प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है और इसके टेंडर की तैयारी चल रही है। अपने हॉस्पिटल की तरफ अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 सालों में जहाँ की कोविड के पैंडेमिक की वजह से काफ़ी दुनिया में बदलाव आया, अफरा तफरी आई, काफ़ी चीज़ों की कमी महसूस की गई। इस साल में 2022 में हमने संविदा के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति का अभियान चलाया था। मुझे खुशी है कि काफ़ी डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने नर्सेज और बाकी टेक्नीशियंस को भी हायर करने के लिए अपना कैंपेन जारी रखा है और इस क्रम में नर्सेज और टेक्नीशियंस को भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे या दूसरे तरीक़ों से ट्रेनिंग के रूप में अपने हॉस्पिटल में रखें। मुझे विश्वास है कि ये सारी चीज़ें करने से हमारे हॉस्पिटल में BGH में धीरे धीरे उसकी सुविधाओं में भी सुधार आ रहा है और वहाँ जो सेवा प्राप्त होगी उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा और आप तक इसकी सुविधाएं अच्छी तरीके से पहुँचाई जा सकेंगी। एक और काम जो हमने 2022 में किया, पूरे देश में बोकारो स्टील प्लांट पहला स्टील प्लांट है जहाँ की एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट पाया गया है। एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम का होना इसलिए आवश्यक है ताकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, अपने काम के क्षेत्र में या कहीं भी, हमें कभी भी अगर ऐसी शंका हो कि कहीं भी कोई काम सही ईमानदारी से नहीं हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसको चेक किया जा सके और उसमें सुधार लाने के लिए जो भी संभावित कदम हैं वो सारे उठाए जा सकें। BSL को एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट मिलना ये दर्शाता है कि हमारे पास किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के सारे सिस्टम्स मौजूद हैं और हम प्रणबद्ध हैं कि इन सिस्टम्स पे काम करते रहेंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ और इसके अलावा हमारे टाउनशिप में रहने वाले नागरिकों ने पूरे देश में और विदेशों तक पिछले साल कई इनाम जीते हैं, कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और अपनी पहचान बनाई। इस क्रम में क्वालिटी सर्किल की हमारे प्लांट की टीमों ने कोयम्बटूर में आयोजित नेशनल कंपटीशन में कई पुरस्कार जीते और 3 टीमें जिन्होंने इंडोनेशिया में इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिटी सर्किल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। मेरी तरफ से इन सभी एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों ने बोकारो का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है और हम सभी अनुग्रहित हैं आपके इस परफॉर्मेंस के लिए। वर्ष 2023 एक मौका है जब अगले 365 दिनों तक हम किस रास्ते पर बढ़ेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, हमारे सपने क्या हैं, हमारी योजनाएं क्या हैं, इन सब पे हम एक बार और नज़र डालें और एक बार और अपने दिल पर हाथ रख कर ये प्रतिज्ञा करें। इस साल हम और आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ें करेंगे, नए सपने देखेंगे और उन सपनों को साकार करने के लिए अपने दिल में हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी नगरवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से 1 जनवरी 2023 को हैप्पी स्ट्रीट पर मिलने की उम्मीद रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।